हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की क्लास 10 के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोगों को यह समझना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है, दोनों को अब हम लोगों को समझना है। तो जो सबसे पहली चीज है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्म विथ न्यू प्रॉपर्टीज। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? ऐसी रिएक्शन जिसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है नई प्रॉपर्टीज के साथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे अगर आपने एक पेज लिया और एक पेज के आपने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, तो जब आप एक पेज के छोटे छोटे टुकड़े करते हो तो वो एक्चुअल में रहता पेज ही है, उसमें कुछ नया नहीं बन रहा है। तो यहां पे कौन सी रिएक्शन है? यहां पे कोई फिजिकल चेंज हो गया। लेकिन केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जिसमें किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है नई प्रॉपर्टीज के साथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। जैसे अभी आपने पेज को लिया था, आपने पेज को फाड़ दिया। अब पेज को क्या करो, माचिस लेके जला दो। और जब पेज को आप माचिस लेके जला दोगे तो पेज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? राख में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे किस चीज का फॉर्मेशन हो गया? कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया, राख का फॉर्मेशन हो गया। जो नेचुरल आइडेंटिटी थी, जो एक्चुअल में पेज था, अब वो पेज नहीं रहा, अब वो राख बन गया। तो यहां पे कौन सी रिएक्शन हो गई है? केमिकल रिएक्शन, क्योंकि इसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया नई प्रॉपर्टीज के साथ। और साथ साथ में एक चीज और होता है केमिकल रिएक्शन में, इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड, ओल्ड केमिकल बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। ठीक है, एक चीज और होता है इसमें केमिकल रिएक्शन में कि यहां पे जो भी ओल्ड केमिकल बॉन्ड होते हैं, जो भी पुराने बॉन्ड होते हैं, वो टूट जाते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन यहां पे देखने के लिए मिलता है। अब अगर हम एग्जांपल की बात करें केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की, तो यहां पे एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल दिया गया है। जैसे सबसे पहला एग्जांपल यहां पे एनसीईआरटी क्या कहता है? रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन का क्या मतलब होता है? लोहे में जंग लगना। अब जब रस्टिंग ऑफ आयरन की हम लोग बात करते हैं तो आयरन में जो जंग लगता है वो किस वजह से लगता है? एक ऑक्सीजन की वजह से लगता है और दूसरा किसकी वजह से लगता है? पानी की वजह से। अगर रस्टिंग होनी है तो उसके लिए हमको दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, दूसरी वाटर की। अगर ऑक्सीजन और वाटर यहां पे प्रेजेंट है तो जो लोहा है, लोहे में जंग लग जाएगा। एक क्वेश्चन यहां पे सिविल सर्विसेज में कभी कभी पूछ लेता है कि अगर मान लो कि ये जो आयरन है, आयरन में अगर एक बार जंग लग गया तो आयरन का वेट बढ़ेगा कि घटेगा? तो आयरन का वेट यहां पे क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो जब भी रस्टिंग होती है तो रस्टिंग से क्या होता है? जो भी आयरन का वेट होता है, लोहे का वजन होता है, वो क्या होता है? बढ़ जाता है। दूसरा एग्जांपल आपका इसमें एनसीईआरटी में कौन सा दिया गया है? यहां पे दूसरा एग्जांपल दिया गया है सोरिंग ऑफ मिल्क। सोरिंग ऑफ मिल्क, सोरिंग ऑफ मिल्क का क्या मतलब है? जब भी हम लोग मिल्क को रख देते हैं रूम टेम्परेचर पे करीब 2 घंटे के लिए। रूम टेम्परेचर क्या मतलब? अगर नॉर्मली गर्मी में मिल्क रखा हुआ है तो उसमें क्या होगा? कुछ देर के बाद खट्टा पड़ जाता है। तो ये कैसा रिएक्शन है? ये भी एक तरह से केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज क्यों? क्योंकि यहां पे मिल्क की पूरी आइडेंटिटी चेंज हो गई, यानी मिल्क कुछ नया बन गया। ठीक है, इसके साथ साथ में तीसरा एग्जाम्पल यहां पे क्या दिया है? फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप का क्या मतलब? इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ग्रेप का मतलब सीधे से क्या निकलता है? ग्रेप का मतलब सीधे से अंगूर से आता है। और आपको पता है कि अगर हम अंगूर को देखें तो अंगूर में जो बेसिकली चीज प्रेजेंट होती है वो क्या प्रेजेंट होती है? ग्लूकोज। ठीक है, अच्छा, फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यहां पे क्या होता है कि जो ग्रेप्स होता है, ग्रेप्स में हमको क्या देखने के लिए मिलता है? ग्लूकोज देखने के लिए मिलता है। तो जब ग्रेप्स का ब्रेक डाउन होता है, यानी जब हम इसका फर्मेंटेशन करवाते हैं, और फर्मेंटेशन हम लोग किससे करवाते हैं? ईस्ट से। तो जब हम लोग ग्लूकोज का फर्मेंटेशन करवाते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करवाते हैं ईस्ट से, तो हमको यहां पे क्या मिलता है? इथेनॉल।
इथेनॉल क्या होता है C2H5OH, यानी यहां पे शराब बन जाती है और इसके साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। और ये जो इथेनॉल होता है यानी ये जो ग्रेप का जूस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइन बोलते हैं। कई बच्चे मुस्कुरा रहे होंगे, कह रहे हैं बढ़िया बता दिए सर, अब तो हम बना बना के खूब पियेंगे। तो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का ईस्ट क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है, यानी ईस्ट इसको यूज करता है, इसको खाता है, इसका ब्रेकडाउन करता है और जो इसका बाय प्रोडक्ट निकलता है वो क्या निकलता है, इथेनॉल निकलता है। इथेनॉल मतलब जब भी देख ग्रेप से अगर इथेनॉल निकल रहा है तो ये बेसिकली वाइन बनता है और आगे किस चीज का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया आपका तीसरा एग्जांपल। पहला क्या हुआ, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी केमिकल चेंज का एग्जांपल है। सोरिंग ऑफ मिल्क, ये भी केमिकल चेंज का एग्जांपल है। साथ साथ में फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ये भी केमिकल चेंज का एग्जांपल है। इसके साथ साथ बुक में दिया है कुकिंग ऑफ फूड, ये भी किसका एग्जांपल है, केमिकल चेंज का एग्जांपल है। इसके साथ साथ डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी किसका एग्जांपल है, केमिकल चेंज का एग्जांपल है। क्योंकि जब भी हम फूड के डाइजेशन की बात करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग फूड के डाइजेशन में क्या देखते हैं, डाइजेशन का मतलब होता क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, किसी चीज का किस में कन्वर्ट हो जाना, सिंपल फॉर्म में, ठीक है। यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ऐसी कोई चीज है जिसको कि हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं और ब्रेक डाउन करके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सिंपल फॉर्म में। तो ये बेसिकली किस में आता है, ये आता है डाइजेशन ऑफ फूड में। तो ये कुछ एग्जांपल है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, सोरिंग ऑफ मिल्क, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप, कुकिंग ऑफ फूड, साथ साथ में डाइजेशन ऑफ फूड। और एक और एग्जाम्पल दिया गया है यहां पे, रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन, ये सब यहां पे किसका एग्जांपल है, ये सब यहां पे एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का। अब हम लोग अगली एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं, जो एनसीईआरटी में सबसे पहली एक्टिविटी दी गई है। वो सबसे पहली एक्टिविटी यहां पे एनसीईआरटी में क्या दी गई है कि अगर हम लोग यहां पे मैग्नीशियम की एक रिबन ले लेते हैं, मैग्नीशियम का रिबन का मतलब मैग्नीशियम की कोई तार ले लो, ठीक है। मैग्नीशियम का कलर कैसा होता है, मैग्नीशियम का कलर होता है सिल्वर व्हाइट कलर। तो अब हमको क्या करना है, मैग्नीशियम की एक तार ले लेना है, ठीक है। ये हमने तार ले लिया मैग्नीशियम के, इसको हमको जला देना है। लेकिन जलाने से पहले हमको क्या करना है, ये समझो, मैग्नीशियम की तार को हमको जलाने से पहले क्या करना है, इसको हमको साफ करना है। किससे साफ करना है, सैंड पेपर से साफ करना है। आप लोगों को घर में जब पेंट वेंट होता है तो जो पुराना पेंट होता है उसको छुटाने के लिए सैंड पेपर का इस्तेमाल होता है, उससे रगड़ते हैं और छूट जाता है। तो इसी तरह हमको क्या करना है, ये जो मैग्नीशियम की रिबन है, ठीक है, मैग्नीशियम की रिबन है, हमको मैग्नीशियम के रिबन को किससे साफ करना है, सैंड के पेपर से साफ करना। और जब हम मैग्नीशियम के रिबन को सैंड से पेपर से साफ करने की जरूरत क्यों पड़ी, ताकि हमको जो प्रोडक्ट मिले वो बेटर मिले। ऐसा क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम काफी रिएक्टिव मेटल होता है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यही मैग्नीशियम ऑक्साइड आगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर कवरिंग बना लेता है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की, ठीक है। तो यहां पे जो मैग्नीशियम होता है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, जब मैग्नीशियम को जलाते हैं तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा, बिना ऑक्सीजन से के कोई चीज जलती तो है नहीं। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यहां पे बना लेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। और अगर इसको बैलेंस करना है, यहां पे 2 लगा देंगे और यहां पे 2 लगा देंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, 2Mg + O2 2MgO। तो मैग्नीशियम को जब हम रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। और जब ये जलता है मैग्नीशियम तो कैसे जलता है, वाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। ये वाला भी क्वेश्चन कहां पे पूछा गया, कंपटीशन में पूछा जाता है। ऐसा कौन सा मेटल है जो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है, या ऐसा कौन सा मेटल है जिसको कि हम लोग सजाने के लिए यूज करते हैं, या जो डेकोरेशन में यूज होता है, बेसिकली लाइट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है, तो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम कैसे जलता है, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ मैग्नीशियम जलता है। एक चीज आपको और बताते हैं, अगर हम यहां पे मैग्नीशियम ऑक्साइड को, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है, समझ लो, मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम पानी में घोल देते हैं तो ये बन जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है इसको हम लोग यूज करते हैं एंटा एसिड की तरह। एंटा एसिड क्या होता है, ये मिल्ड बेस होता है जो कि यूज होता है, इट इज यूज टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द स्टोमक। इट इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द excess acid in stomach।
चलो अब जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है नई प्रॉपर्टीज के साथ, उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। दूसरा, इसमें होता क्या है? इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड। पुराने केमिकल बॉन्ड टूट जाते हैं एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड, नए केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। केमिकल रिएक्शन के कुछ एग्जांपल है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, लोहे में जंग लगना, इससे आयरन का वजन बढ़ता है या घटता है? बढ़ जाता है। इसके साथ सोलिंग ऑफ मिल्क है, यानी कि दूध का खट्टा होना। इसके साथ फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स का मतलब ग्रेप्स से अल्कोहल बनना। और फर्मेंटेशन में क्या हम यहाँ यूज करते हैं? ईस्ट, यानी ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को ईस्ट ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, ग्लूकोज को ईस्ट ब्रेक डाउन करता है, किसमें ब्रेक डाउन करता है? इथेनॉल। और जो इससे इथेनॉल बनती वो किस काम में आती? वाइन बनाने के काम में आती, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। अगला एग्जांपल क्या है? कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाने, ये भी केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ फूड, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना, ये भी केमिकल रिएक्शन है। रिस्पायरेशन भी कैसे रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन है। इसके बाद सबसे पहली एक्टिविटी यहाँ क्या कहती है कि हमको मैग्नीशियम रिबन लेना है। मैग्नीशियम रिबन को हमको अच्छे से रगड़ के साफ करना है। क्यों साफ करना है? क्योंकि मैग्नीशियम काफी रिएक्टिव मेटल है। ये रिएक्ट करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड अब भी नहीं रुकता, अब भी इसका पेट नहीं भरा, ये फर्दर रिएक्ट कर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और बना लेता है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब कह दो सर बेसिक का है बनाया, एसिड बना लेता। तो एक फॉर्मूला याद रखना, MbNa, बीबी लिख दिया, MbNa, यानी मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। जो मेटल होता है, मेटल कैसे ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है? बेस का फॉर्मेशन करता है। और नॉन मेटल कैसे ऑक्साइड बनाता है? एसिडिक ऑक्साइड। तो यहां पे क्या है कि जो मैग्नीशियम है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर गया। कार्बन यहां पे क्या है? नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है। तो यहां पे मेटल देखो, मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, तो मेटल यहां पे मैग्नीशियम है, अगर ये ऑक्साइड बनाएगा, किसका ऑक्साइड बनाएगा? बेस का ऑक्साइड बनाएगा। इस वजह से जो मैग्नीशियम के ऊपर कवरिंग चढ़ जाएगी वो किसकी चढ़ जाएगी? बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब हमको इसको जलाना है जिससे कि हम अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सके और ये जो मैग्नीशियम के रिबन है अच्छे से जल सके। तो इस वजह से हम इसको किससे रफ करते हैं? सैंड पेपर लेते उसको हमको रगड़ के साफ करते हैं। इसके बाद मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते, बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे जलता है? बाय डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है, और साथ साथ में ये डेकोरेशन के लिए भी यूज होता है। ठीक है, डेकोरेशन के लिए भी ये यूज होता है। इसके साथ साथ में एक चीज यहां पे और है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम पानी में घोल देंगे तो बन जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एंटी एसिड है। एग्जाम में बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि एक्स मेटल व्हेन डिसॉल्व इन वाटर कैन एक्ट एज अ एंटी एसिड, and when we burn that metal then it can produce a dazzling flame, white flame। तो आप तुरंत पकड़ में आ जाएगा भैया व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ कौन जलता है? मैग्नीशियम ही तो जलता है। और इसको पानी में घोल देंगे तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? ये एक एंटी एसिड है। एंटी एसिड क्या होता है? मिल्ड बेस होता है। मिल्ड बेस का मतलब होता है बहुत ज्यादा खतरनाक बेस नहीं होता, एंड इट इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द स्टोमक। इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है? जो भी हमारे पेट में एक्सेस एसिड है ये उसको क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज करने क्या मतलब है? सबको इक्वलाइज कर देता है। अब अगला टॉपिक अब हम लोग पढ़ते हैं, इसके आगे की चीज अब हम लोग देखते हैं। इसके आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है इसके बारे में अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। इसका अगली वाली एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.2। एक्टिविटी 1.2 यहां पे क्या कहती है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखो एक्टिविटी 1.2 में क्या कह रहा है कि आपको ले लेना है एक कॉनिकल फ्लास्क। अब कॉनिकल फ्लास्क क्या होता है? केमिस्ट्री लैब में आप लोग देखे होंगे कॉनिकल फ्लास्क को। कॉनिकल फ्लास्क में आपको क्या क्या लेना है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हमको करना क्या है? कॉनिकल फ्लास्क के अंदर लीड नाइट्रेट ले लेना है। लीड नाइट्रेट क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस। ये अगली एक्टिविटी बता रहे हैं, इधर साइड एनसीईआरटी में साइड पे दिया हुआ है। लीड नाइट्रेट को किसके साथ ऐड करना है? पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, लीड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड को के साथ अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा ये यहां पे पूछ रहा है। तो देखो अब ऐसी रिएक्शन को करने का सीधा सा तरीका क्या है ये समझो। दूर दूर को जोड़ देना है और पास पास को जोड़ देना है। दूर दूर क्या है? लीड और आयोडाइड, और पास पास क्या है? नाइट्रेट और पोटेशियम। तो यहां पे सीधा सा जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? देखो लीड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड क्या बनता है? लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो यहां पे क्या है? लीड नाइट्रेट
प्लस पोटेशियम आयोडाइड, लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, लीड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। और यहां पे जो PbI2 है यानी लीड आयोडाइड है, ये क्या है? येलो पीपीटी। येलो पीपीटी क्या होता है? प्रिसिपिटेट। अब प्रिसिपिटेट क्या होता है ये समझो। यहां पे हमने ले लिया कॉनिकल फ्लास्क, और कॉनिकल फ्लास्क को लेने के बाद हमने इसमें क्या डाला? लीड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ki। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएगा। रिएक्ट करने के बाद क्या होगा? जो PbI2 होगा इसका कलर कैसा हो जाएगा? येलो, और ये नीचे बैठ जाएगा। तो पीपीटी क्या होता है? प्रेसिपिटेट क्या होता है? इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है। इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इन रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पे जो अगली एक्टिविटी है, अगली एक्टिविटी क्या कहती है कि हमको लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को आपस में रिएक्ट करवाना है। किस चीज का फॉर्मेशन होता है? लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। इसका रिएक्शन कैसे करवाते हैं? दूर दूर को जोड़ देते हो और पास पास को, यानी लीड आयोडाइड बन गया और पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। ठीक है, और इसमें किसका फॉर्मेशन होता है? येलो पीपीटी। ये वाला आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में, और कॉम्पिटिशन में भी पूछ लेता है। कॉम्पिटिशन में तो कम ही पूछता है, बोर्ड में ज्यादा पूछता है कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें कि येलो पीपीटी का फॉर्मेशन होता है, या राइट द रिएक्शन इन विच फॉर्मेशन ऑफ येलो पीपीटी। अगर तो सिंपल सा क्या है? लीड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। अगली एक्टिविटी यहां पे क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अगली एक्टिविटी इस एक्टिविटी के जस्ट सामने दी गई है। ये एक्टिविटी किस तरह से है और क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। फिर से आपको बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है, यहां पे जिंक ले लेना है और जिंक को आपको रिएक्ट करवाना है HCl के साथ या H2SO4 के साथ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमको किसको रिएक्ट करवाना है? जिंक को रिएक्ट करवाना है। कुछ नहीं करना, सीधे से आपको क्या करना है, देखो Zn प्लस HCl यानी जिंक को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, अब इसमें दूर दूर पास पास कैसे करोगे? यहां पे अपने से 1 लिख लिया करो, हालांकि करते करते रिएक्शन आसानी से होने लगेगी, लेकिन 1 लिख लो। अब दूर दूर क्या हो गया? जिंक और Cl, पास पास क्या हो गया? हाइड्रोजन और 1, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बन गया? ZnCl2 प्लस H2। अब यहां से 1 क्या करो? हटा दो। तो जब हम जिंक को रिएक्ट करवाते हैं HCl के साथ तो ये क्या बन जाता है? ZnCl2 प्लस H2। अब इसको देखो, बैलेंस करने का सिंपल सा तरीका है, जिंक इधर एक है इधर एक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां Cl2 है, यहां पे H2 है, यहां पे आपको 2 लगा देना है। बैलेंसिंग की चिंता ना करो, अगला टॉपिक बैलेंसिंग का ही है तो उसमें हम लोग बैलेंसिंग सीख लेंगे। तो Zn प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2, यहां पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बाहर रिलीज हो रहा है। ठीक है, और दूसरा यहां पे क्या है? यहां पे क्या करना है? Zn प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है। क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस H2, यानी यहां पे भी जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकलेगी। तो यहां पे जो अगली एक्टिविटी उसमें ये क्या कह रहा है कि हमको छोटे छोटे जिंक के ग्रेन्यूल्स ले लेने हैं। ग्रेन्यूल्स का मतलब जिंक के हमको छोटे छोटे टुकड़े ले लेने हैं किसी कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, और इसको हमको किसके साथ रिएक्ट करवा देना है? या HCl के साथ या H2SO4 के साथ। तो क्या होगा? तो जब हम लोग जिंक को रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और साथ साथ में Zn प्लस H2SO4 यानी जिंक किसके साथ रिएक्ट करता है? अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो यहां पे बनता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। और यहां पे देखो 2 चीजें हमको देखने के लिए मिल रही है। सबसे पहला, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व यानी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, और दूसरा टेम्परेचर राइजेस यानी कि इस रिएक्शन होने के बाद अगर तुम इस कॉनिकल फ्लास्क को छू के मजा लेना चाहोगे तो वो ऑलरेडी गर्म आपको मिलेगा। और जब टेम्परेचर किसी रिएक्शन में रिलीज होता है या निकलता है, या रिएक्शन अगर गर्म हो जाती है तो ऐसी रिएक्शन कौन सी होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग कौन सी रिएक्शन कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगली चीज अब हम लोग पढ़ते हैं, यहां तक चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हम लोग पढ़ते हैं कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसकी पहचान क्या है, यानी केमिकल रिएक्शन की पहचान क्या है। तो एनसीईआरटी में 4 पॉइंट दिया गया है। सबसे पहला पॉइंट जो एनसीईआरटी में दिया गया केमिकल रिएक्शन की पहचान, वो पहचान क्या दी गई है? एक तो है इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसका एग्जांपल अभी हम लोग देखे हैं कि Zn प्लस HCl
क्या बन गया, ZnCl2 प्लस H2, तो हाइड्रोजन गैस यहां पे निकल गई, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या दिया गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस के साथ साथ में चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट का क्या एग्जांपल है, वैक्स होता है मोमबत्ती, मोमबत्ती को जला दो, स्टेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ये भी केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। तीसरा एग्जांपल क्या दिया है, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी का क्या है, लीड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। उसमें क्या है, पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि वहां पे जो लीड आयोडाइड है वो क्या है, लीड आयोडाइड वहां पीपीटी है, ठीक है। PbI2 वहां क्या है, पीपीटी। अगला क्या है, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, यानी यहां पे कलर का भी चेंज होता है। कलर कैसा हो गया इस रिएक्शन में, चेंज येलो हो गया, ठीक है। तो यहां पे चेंज इन कलर का भी हो गया। इसके साथ साथ में चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, तो जो हम लोग तीसरी वाली रिएक्शन देखे थे, कौन सी, Zn प्लस H2SO4, क्या बन गया, ZnSO4 प्लस H2। तो यहां पे जो ZnSO4 प्लस H2 का फॉर्मेशन हुआ जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन का, यहां पे क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, यानी ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पे टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो यहां पे इतनी चीजें आज हम लोगों ने पढ़ी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, एक बार शॉर्ट में खट से रिवीजन करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं, नई प्रॉपर्टीज के साथ बनते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता क्या, पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल हम लोग क्या क्या पढ़ा, रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना, इसके साथ साथ में कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन हो गया इसके, और रेस्पिरेशन के साथ साथ में हम लोग क्या पढ़ा, फर्मेंटेशन, जिससे वाइन का फॉर्मेशन हो रहा था। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.1 में क्या देखा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना तो लेता है, लेकिन हमको सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन को रब करना पड़ता है, किससे, सैंड पेपर से, जिससे कि उसके ऊपर की मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर और बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर ऊपर से हट जाए, जिससे कि वो आसानी से बर्न हो सके। इसके बाद मैग्नीशियम को जलाते ऑक्सीजन के साथ बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम जलता है व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ। इसके साथ साथ में अगली चीज क्या थी, अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में घोल देते बन जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, मिल्ड बेस की तरह यूज होता है, जो कि एक्सेस एसिड को हमारे पेट में न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, एज अ एंटी एसिड वर्क करता है। अगला रिएक्शन हम लोगों ने क्या पढ़ी, एक्टिविटी लीड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। यहां पे जो लीड आयोडाइड है PbI2, ये क्या है, येलो पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा है। अगली चीज हम लोगों ने क्या पढ़ी, जब हम लोग जिंक को रिएक्ट करवाते हैं, किसके साथ, जिंक को HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं या H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या बनता है, ZnCl2 प्लस H2, यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। या फिर हम लोग रिएक्ट करवाते हैं Zn प्लस H2SO4, तो क्या बनता है, ZnSO4 प्लस H2, यानी यहां पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है और साथ साथ में हीट निकल रही है, तो रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगली चीज हम लोगों ने क्या पढ़ी कि जब भी ये सारी रिएक्शन होती है, तो इन सारी रिएक्शन होने के साथ साथ इसका हमको पता कैसे चलेगा केमिकल रिएक्शन हो गई, तो चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, और साथ साथ में फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी हो गया, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जिससे कि हमको कंफर्म हो जाता है केमिकल रिएक्शन हो गई है। आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, और साथ साथ में केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है तो क्यों किया जाता है, और हम लोग शॉर्ट फॉर्म में केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखते हैं, और केमिकल रिएक्शन की जो अलग अलग कंडीशन है हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। तब तक जय हिंद, जय भारत।